सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने होम आइसोलेशन के लिए नई हिदायत जारी की हैं। हल्की अलामत और अलामत से कब्ल की सूरत में होम आइसोलेशन का मुतबादिल दिया जाएगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की दी हिदायत। हॉटस्पॉट वाले इलाकों को सैनिटाइज करने और होम डिलीवरी के बंदोबस्त पर दिया जोर। रियासत में एक्टिव कोरोना इन्फेक्टेड मरीजों की तादाद 1612 है। 400 मरीज कोरोना इन्फेक्शन से हो चुके हैं आजाद। 31 लोगों की अब तक हुई है मौत। प्रयागराज में तलबा को सेहती जांच के बाद 300 बसों के जरिए भेजा जा रहा है उनके घर। आदाब, मैं हूं ज़ीबा शहाब और अब खबरें तफसील से। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने होम आइसोलेशन के बारे में नई हिदायत जारी करते हुए कहा है कि डॉक्टर के जरिए मुकर्ररा कोविड-19 की हल्की अलामत वाले और अलामत से कब्ल की सूरत हाल के मामलों में अब डॉक्टर के कहने पर होम आइसोलेशन में रहने का मुतबादिल अपना सकते हैं, अगर उनकी रहायशगाह पर ही सेल्फ आइसोलेशन के लिए जरूरी सहूलियात दस्तियाब हों। ऐसे मामलों में मुश्तबा मरीज और हल्की अलामत वाले मरीजों को खुद से ही ये ऐलान करना होगा कि वो रजाकाराना तौर पर यह सहूलत ले रहे हैं। अभी तक के ज़ाब्तों के मुताबिक मुश्तबा मरीजों और हल्की अलामत वालों को कोविड केयर सेंटर में रखने का बंदोबस्त है। होम आइसोलेशन के लिए अहलियत तय की गई है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बायोटेक्नोलॉजी महकमे के तहत आने वाले खुद मुख्तार इदारों और APSU के साथ आज मीटिंग की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि गुज़िश्ता 7 दिनों में 80 जिलों में कोई नया केस नहीं आया है। उन्होंने कहा कि 47 जिले ऐसे हैं जिनमें 14 दिन में कोई नया मरीज नहीं मिला है और 39 जिलों में 21 दिन से और 17 जिलों में 28 दिनों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। Districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 47 districts have not reported a case for the last 14 days. 39 districts have not reported a case for the last 21 days. And 17 districts have not reported a case for the last 28 days. साथ ही वजीर सेहत ने बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 14 दिनों में कोरोना के मामले दुगने होने की शरह 8.7 दिन है। अगर गुज़िश्ता 7 दिन की सूरत हाल को देखें तो दुगने होने की शरह 10.2 दिन थी। वहीं गुज़िश्ता 3 दिन में मामले दुगने होने की शरह 10.9 है। So there is a doubling rate, which is a very significant and powerful indicator of how the things are happening. So pre-lockdown, our doubling rate of cases was around 3 days. But when I talk to you today, for the last 14 days, our doubling rate had been 8.7, and for the last 7 days, it had been 10.2. And today, for the last 3 days, when we calculate, it is roughly 10.9. So I think that's a very, very significant progress. वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को हिदायत दी है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल किया जाए। हॉटस्पॉट वाले इलाकों को सैनिटाइज और घरों में होम डिलीवरी की भी उन्होंने हिदायत दी है। प्रयागराज से वापस भेजे जा रहे तलबा की सेहती जांच जरूर कराई जाए। जिन जिलों में कोरोना का ज्यादा असर है वहां आला अफसरान भेजे जाएं। खुद इमदादी ग्रुपों को मास्क की तैयारी का काम दिया जाए। हर जिले में 15,000 से 25,000 की सलाहियत के क्वारंटाइन सेंटर और पनाहगाहें बनाई जाएं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लॉकडाउन का जायजा लेते हुए हिदायत दी है कि लॉकडाउन पर पूरे तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि रियासत में हॉटस्पॉट वाले इलाकों के हर घर को सैनिटाइज किया जाए। वज़ीर आला आज कोटा से आए बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे थे। मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, रामपुर और समेत दीगर जिलों में आला अफसरान को भेजने की वज़ीर आला ने हिदायत दी। एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेणुका कुमार ने बताया कि सभी जिलों में 15 से 25,000 लोगों को रोकने के लिए बंदोबस्त किया गया है। बाहर से आने हुए लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। पोल टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ाने के भी अहकामात दिए गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों को भी टेली मेडिसिन के बारे में तरबियत दी जाएगी। तामीराती काम और सनती इकाइयों को चलाने में तेजी लाई जाएगी। 1,33,000 मजदूर इन सनती इकाइयों में काम कर रहे हैं।
रियासत में 1612 एक्टिव इन्फेक्टेड मामलों की तादाद है। 400 लोग सेहतमंद होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं 31 लोगों की मौत हुई है। 60 जिलों से 2043 लोग इन्फेक्टेड हैं। 7 जिलों में कोई एक्टिव इन्फेक्टेड मरीज नहीं है। कई जिलों में अस्पतालों में सेहती मुलाजमीन इन्फेक्टेड हुए थे। वहां कमेटी बनाकर नोडल अफसर के जरिए सेहती मुलाजमीन को तरबियत दी जा रही है। रियासत के अलग अलग जिलों में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने के रियासती सरकार के फैसले से लोग खुश हैं। प्रयागराज में भी फंसे तलबा और तालिबात बहुत खुश हैं। इस फैसले के बाद प्रयागराज की सुनसान सड़कों पर दोशंबे की रात से नक्लो हमल बढ़ गई है। रात में डीएम समेत दीगर इंतजामी और पुलिस अफसरान की मौजूदगी में तलबा को बसों से मुख्तलिफ जिलों के लिए रवाना किया गया। वहीं मंगल की सुबह भी सिविल लाइन्स की सड़कों पर तलबा और तालिबात की भीड़ रही। सभी को बसों से उनकी मंजिल मकसूद के लिए रवाना किया जा रहा है। इसके लिए प्रयागराज जिले में 300 से ज्यादा बसें लगाई गई हैं। बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि टाइम से कोई राशन नहीं मिल पा रहा, टाइम से सब्जी नहीं मिल पा रही। जो स्टूडेंट का क्या है, स्टूडेंट का अपना डेली का मार्केट जाना, डेली का सब्जी लेना डेली का रहता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत बड़ा स्टॉक लेके रखते हैं। तो एक तरह से बहुत ही बढ़िया है। जो स्टूडेंट फंसे हैं, जो घर जा रहे हैं, बहुत ही सही है। सरकार के प्रयास बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई भी भीड़ भाड़ नहीं हो, बड़े ही सहूलियत के साथ लोगों को मतलब छात्रों के यहाँ से निकाला जा रहा है, और जिससे मतलब इस महामारी के वक्त बहुत ही आसानी के साथ बीमारी फैलने का खतरा बहुत कम हो रहा है। और कहीं भी कोई भीड़ नहीं समझ में आ रही, ऐसा नहीं लग रहा कि लोग मतलब, लेकिन फिर भी पहुंच रहे हैं। भीड़ का कोई वो नहीं है, और स्टूडेंट बहुत घर जाने के लिए इच्छुक हैं, और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इसकी ओर। सुल्तानपुर में लॉकडाउन से दूसरी रियासतों में फंसे हुए मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले की लोगों ने सताइश की है। जिले के जिला सदर मुकाम पर आज रोडवेज की 4 बसों से आए 103 मजदूरों की सेहती जांच करके उन्हें क्वारंटाइन में रख दिया गया है। जिला इंतजामिया ने बस से लौटे मजदूरों के खाने पीने का मुनासिब बंदोबस्त किया है। डिप्टी जिला मजिस्ट्रेट रामजी लाल ने बताया कि मजदूरों को लाने में बसों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरी तरह अमल किया गया है। सुल्तानपुर पहुंचने पर उनकी बाकायदा सेहती जांच की गई और उनका सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजा गया है। इन मजदूरों को फिलहाल गणपत सहाय डिग्री कॉलेज में क्वारंटाइन पर रखा गया है। लुधियाना से हरियाणा आए थे। 108 बंदे यहाँ पे आए हुए। 1 महीने वहाँ रह के भी आए हैं हरियाणा में। स्कूल में वहाँ भी रहते थे, स्कूल में यहाँ भी आ गए हैं। हम लोग करकरा पट्टी जाना है। मतलब चिकन तो हुआ है, पर वही चिकन हुआ है, मतलब वो चिकन नहीं हुआ। हम लोग हरियाणा से 4 बसें आई हैं, जिनमें 103 लोग आए हैं, और उनको यहाँ विधिवत जो है रोका जा रहा है। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन यहाँ किया गया है, और डॉक्टरों से उसका परीक्षण कराया जाए किसी का स्वास्थ्य खराब तो नहीं है। अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो उनको जिला अस्पताल भेजेंगे या फिर संस्थागत क्वारंटाइन भेजने की व्यवस्था करेंगे, और उनका परीक्षण। बांदा में मुंबई से आए नौजवान को बुखार की शिकायत होने पर सीधे मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां से जांच के लिए 26 अप्रैल को नौजवान का सैंपल झांसी भेजा गया था। आज रिपोर्ट होकर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके साथ ही अब बांदा में कोरोना इन्फेक्टेड मरीजों की कुल तादाद 4 हो गई है, जिसमें से 3 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से मुतासर नौजवान जिला नरेनी कस्बे का रहने वाला है। रहने वाला नारायणी का है, लेकिन ये लोग ग्रुप में मुंबई में काम करते थे, पेंटिंग का, घरों में जो पुताई करते हैं। ये 15 तारीख को वहाँ से चले हैं पैदल और ट्रकों के द्वारा, जैसा वो बताता है। और वहाँ से ये फाइनली पन्ना में उतरे हैं। वहाँ पुलिस ने इनको पकड़ लिया है, और पुलिस ने इनको क्वारंटाइन में वहाँ रखा था। वहाँ से उनसे पूछ के, जो ज़्यादातर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे 5, उनको वहाँ भेज दिया है। ये वहाँ से रिक्वेस्ट करके, क्योंकि इसको कह रहा हमें बुखार था, तो हमने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा बांदा जाने के लिए दूसरे ट्रक में जो बांदा आ रहा था उसमें बैठा दिया।
और इसका कहना है चूँकि मैं बुखार था तो ये सीधा मेडिकल कॉलेज आया है। मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ शाम को आ गया था, हमने भर्ती कर लिया बुखार की वजह से आइसोलेशन में। 26 को इसका सैंपल भेज दिया गया जो रिपोर्ट, वैसे तो शाम को हम लोग को आइडिया लग गया था, डिले होती है रिपोर्ट, तो यूजुअली ऐसा होता है कि रिपीट सैंपल करते हैं, जो कि सुबह कंफर्म कर दिया गया कि ये पॉजिटिव है। उसका फीवर दूसरे दिन से ठीक हो गया है, सही है, पूरा हमारे सुपरविजन में है और हम उम्मीद करते हैं कि एक हफ्ते में वो भी ठीक हो जाएगा। इसका सैंपल हम 2-3 दिन में रिपीट कराएंगे। फिरोजाबाद के किसान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी कामों के लिए छूट दिए जाने के फैसले की सताइश कर रहे हैं। फिरोजाबाद के गांव नगला मुल्ला के किसान फैजान, माजिद अली, सिराजुद्दीन, इफ्तिखार और मानवेंद्र वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए किसानों को लॉकडाउन में रियायत देने पर खुश हैं। उनका कहना है कि मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था, लेकिन मुल्क को बचाने के लिए किसानों को छूट देना भी ज़रूरी है। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन में खेती करने में छूट देने से तैयार फसल बर्बाद होने से बच गई। उन्होंने कहा कि किसान लॉकडाउन में मुंह पर मास्क लगाकर या अंगोछा बांधकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ज़रूरी काम कर रहे हैं। खेती में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने हमें थोड़ी सौदा कर दी है, छूट दे रही है, इसलिए हमारा नुकसान बहुत होता है। न छूट नहीं मिलती तो हमें नुकसान बहुत होता, सारी पूरी साल का नुकसान होता। और हमें बहुत खुशी है कि हमें सरकार ने छूट रखी है, लेकिन हम दूरी से अपने बनाए रहे, जैसे ऑर्डर हमें मिले वैसे अपने काम कर रहे हैं किसान खेतों में दूरी के साथ। यहाँ पर खेती किसानी का काम चल रहा है। दरअसल इस समय लॉकडाउन कोरोना से संबंधित महामारी को लेकर लॉकडाउन है, तो ऐसे हालात में सब भारत देश बंद किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में किसानों की हमारी ये फसलें तैयार हैं और हम अपनी फसलों को जो समय पे अगर नहीं काटी जाएगी तो बर्बादी हो जाएगी। तो भारत सरकार ने हमें ये छूट दी हुई है। हम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए यहाँ पर अपने खेतों में कटाई का काम व उसे गेहूँ निकासी का काम कर रहे हैं। और सरकार ने जो है एक लॉकडाउन किया है, उससे हम लोगों की सुरक्षा के लिए ही किया है। और किसान लोगों को जो छूट दे रखी है वो किसान की सुरक्षा के लिए ही है और अपने खेती बाड़ी के लिए दी रखी है। तो हमें काम करना चाहिए खेती में, तो हमें थोड़ी दूरी बना करके करनी चाहिए और अपने काम करते समय अपने जैसे मास्क है और तौलिया है, स्वापी है, अंगूछा है, ये अपने मुंह पर लगा करके ही करना चाहिए। सरकार ने हमें छूट दे रखी है। फसल हमारी बर्बाद हो रही थी तो हम अपने फसल कर रहे हैं दूरी रह के, मास्क लगा के, मतलब कोई भी चीज़ लपेट कर। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा समाज के गरीब किसान तबके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत सरकार के जरिए मुख्तलिफ बहबूदी स्कीमों को जंगी सतह पर नाफिज किया जा रहा है। भारत सरकार के जरिए चलाई जा रही किसान सम्मान निधि का स्कीमों का किसानों को फायदा मिलने से उनके चेहरे पर खुशी आ गई है। जिला अमेठी में अब तक 2,05,000 किसानों को किसान सम्मान स्कीम के तहत फायदा मिल चुका है। इस सिलसिले में किसानों का कहना है कि स्कीम के तहत मिली 2,000 रुपए की रकम उनके मसाइल को कम करने में मददगार होगी। वो वज़ीर-ए-आज़म की इस स्कीम से भी बहुत खुश हैं, जिसके लिए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। मेरे लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा खाते में आया। बार बार मैंने उसका उपयोग किया, खेतों में लगाया, सिंचाई किया। पहले ये धन हमें नहीं मिलता था तो हम लोग बनिया से उधार लेते थे और गांव के लोग उधार लेते थे, तब हमारी खेती की व्यवस्था चलती थी। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। मैं आपको प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, हमारा नाम प्रवेश कुमार जायसवाल, ग्राम पिंडोरिया, जनपद अमेठी निवासी। किसान सम्मान निधि हमारी 2-3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके आई, उससे मुझे बहुत लाभ मिला। हमें क्या कहते हैं, व्यापारी से कर्जा नहीं लेना पड़ा, इसलिए हमारी खेती अच्छे ढंग से हुई। हमारा नाम चंद्रभूषण पांडे है, अमेठी जिला पिंडोरिया ग्राम के हैं। जो सम्मान तो प्रधानमंत्री जो हम लोगों को 2,000 रुपया दिए हैं, हम लोगों को बहुत मान सम्मान हुआ। हमारी खेती अच्छी तरह से हुई, मराई कटाई अच्छी चल रही है और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो सरकार हमें पैसा दे रही है 2-2 हज़ार रुपये करके, वह पैसा हम लोगों को मिला
और मैं पहले जो पैसा नहीं मिलता था, कहीं किसी से उधार लेके या बनिया से उधार लेके या किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेके मैं खेती बाड़ी का भरपाई कर रहा था। जब से किसान सम्मान निधि योजना चालू हुई तब से आज तक मैं उन्हीं पैसों से अपनी सिंचाई और जुताई का, खाद का, सबका भरपाई उसी पैसे से कर रहा हूँ। जिला बलरामपुर ज़राअत पर मुबनी जिला होने की वजह से लोगों की गुजर बसर की बुनियाद ज़रई पैदावार पर है। ऐसे में लॉकडाउन में सरकार के जरिए ज़रई काम की इजाज़त देने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। ज़रई काम में सरकार की हिदायत के मुताबिक जहां किसान साबुन और पानी साथ में रखते हैं, तो वहीं खेतों में मास्क का इस्तेमाल करके गेहूं की कटाई और मड़ाई कर रहे हैं। जिले में गेहूं की कटाई और मड़ाई का काम इस वक्त जोरों पर है। कटाई के दौरान किसान सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरे तौर पर अमल कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि सरकार ने हम लोगों को लॉकडाउन में ज़रई काम करने की छूट दी है। हम सरकार की हिदायत पर पूरे तौर पर अमल करते हुए अपना काम कर रहे हैं। हम काम करते हैं खेती बाड़ी का, जो हम ऐसा चाहते हैं कि लॉकडाउन के लिए अनाज का कमी ना आए। बारिश का मौसम है, इसलिए खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं और हमारा परिवार भी सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित है। दूरी बना के काम कर रहे हैं हम लोग जी। मुंह में गमछा बांधकर और दूरी बनाकर हम सब गेहूँ वो दबाते हैं। हम लोग सरकार के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का पालन कर रहे हैं। मजबूरी में हम लोगों को किसान होने के नाते सारा काम करना पड़ रहा है, इसलिए मजबूरी इस कार्य करना तो है ही है, उसको बिना किए काम कर चल नहीं पाएगा। लेकिन सरकार का जो नियम कानून उसके अनुसार हम पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम भी एक किसान हैं। सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के उपलक्ष्य में जो है हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसा अम्बेडकर नगर में जनधन खाते में 500 रुपए पहुंच जाने से गरीब ख्वातीन ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया है। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा मऊ की शाख के मैनेजर दीपक कुमार ने बताया कि कोविड-19 की वजह से भारत सरकार ने ख्वातीन के जनधन खाते में 500 रुपए भेजे हैं। इसके अलावा उज्ज्वला योजना में 800 रुपए और मनरेगा मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए आए हैं। रुपए निकालने के लिए आने वाले लोग ब्रांच में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कर रहे हैं। मुस्तफिदीन को मास्क लगाकर और हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही दाखिला दिया जाता है। वहीं पर फायदा हासिल करने वाली कमलावती ने बताया कि उनके खाते में पैसा आ गया है, जो उनके कुनबे के काम आएगा। मजदूरी ना कर पाओ जो 500 जो रुपया मिलत है, इससे हम अपन घर के खर्चा चलाओ। मोदी जी जो 500 रुपया भेज देना, जो हम गरीबन के लिए कोविड-19 महामारी के तहत भारत सरकार जो है महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपये जमा कर रही है एवं उज्ज्वला योजना में 800 रुपये आ रहे हैं एवं जो मनरेगा के मजदूर हैं उन मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये की धनराशि आ रही है। बैंकों में काफ़ी भीड़ भी लग रही है ये 500 रुपये, 800 या 1,000 रुपये निकालने के लिए। तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा करके उनको न्यूनतम 1 मीटर की दूरी पे खड़ा किया जा रहा है। उनके मुंह को जो है मास्क से बंधवाया जा रहा है, हाथों को सैनिटाइज करवा करके इस शाखा में प्रवेश दिया जा रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से लॉकडाउन के दौरान घरों में रह रही ख्वातीन और बच्चों को ज़हनी बीमारियों से दूर रखने के लिए IMA के ज़हनी बीमारियों के माहिर डॉक्टर असीम सिद्दीकी ने कई तरह के तरीके बताए हैं। दूरदर्शन से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सूरत हाल ऐसी है कि लोगों में मायूसी बढ़ रही है, लेकिन इसका हल भी है। घरों में रहने वाले लोग अपने रोज़मर्रा के कामों के औकात को तय करके इस मायूसी को दूर कर सकते हैं। ख्वातीन भी मायूस न होकर पहले की तरह काम के साथ साथ अपनी ज़ेबाइश पर भी तवज्जो दें। बच्चों पर ज़्यादा पढ़ाई का जोर न डालें, उनको टाइम टेबल बनाकर पढ़ने के लिए कहें, जिससे उनका टेंशन कम होगा। आजकल बहुत लोगों के फोन आते हैं हमारे पास कि बच्चे लॉकडाउन के कारण परेशान हैं, स्कूल से असाइनमेंट मिल गया है, ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए आप क्या कर सकते हैं? एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मैं ये बताना चाहूंगा कि बच्चों को आपको ये समझाना होगा कि कुछ अपना माइंडसेट चेंज करें। थोड़ी सी सेल्फ डिसिप्लिन लानी होगी, यानी कि उठने का समय, लेटने का समय कुछ बांधना होगा आपको, किस समय पढ़ाई करनी है इसका एक मोटा मोटा एक आपको ब्रॉड टाइम टेबल बनाना होगा। दूसरा, जब बच्चे पढ़े तो उनके साथ में आपको बैठिए, उनके साथ में लगिए। बच्चों को ओवरबर्डन नहीं करिए, जैसे कि आप 24 घंटे उनका टीचर नहीं बनिए। सेल्फ डिसिप्लिन तो होना चाहिए, बट माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, दोनों में फर्क है।
अगर आप 24 घंटे बच्चे के पीछे पड़े रहेंगे कि ये करना है, ये नहीं हुआ, नैगिंग अगर करेंगे तो बच्चा फिर रिटेलिएट करने लगता है। तो उस स्टेज तक नहीं पहुंचना, उससे पहले ही अपने आप को आपको रिवाइज कर लेना है इस चीज को। लेडीज की मेंटल हेल्थ है, उसका ध्यान कैसे रखा जाए। देखिए, लॉकडाउन के फेज में हाउस होल्ड हेल्प अवेलेबल नहीं है, सारा काम घर वालों को ही निपटाना है। और अगर ये सारा काम किसी एक व्यक्ति पर डाल देंगे तो वो परेशान रहेगा। 24 घंटे का काम होता है, तो इसमें करना ऐसा चाहिए कि कुछ किचन वर्क, हाउस होल्ड वर्क सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। जो एज अप्रोप्रिएट और स्किल अप्रोप्रिएट लेवल के हिसाब से डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। तो जो घर में जो काम कर सके उसको करना चाहिए और ये जिम्मेदारी उसको दे देनी चाहिए। बरेली जिले में महकमा मेहनत में रजिस्टर्ड 34,000 दिहाड़ी मजदूरों को मिलेगा वजीर-ए-आजम गरीब कल्याण स्कीम का फायदा। अब तक 23,000 मजदूरों के खाते में सरकार के जरिए भेजे गए 1,000 रुपए पहुंच चुके हैं। लॉकडाउन के जमाने में रोज खाने कमाने वाले दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का मसला आ गया था। सरकार ने लॉकडाउन के साथ साथ इन मजदूरों की फिक्र की और उनके गुजारे के लिए पैकेज का ऐलान किया, जिससे इन सभी दिहाड़ी मजदूरों को जो महकमा मेहनत में रजिस्टर्ड है 1,000 रुपए दिए गए हैं। सरकार की तरफ से आई ये मदद उनके लिए उम्मीद की किरण साबित हुई है। बरेली के संघाई मुरबान की चौपाल पर हमें कई ऐसे मजदूर मिले जिनके खाते में सरकार की मदद पहुंच गई है। वो ये मदद पाकर काफी खुश हैं। मनरेगा में काम करने वाले भारत और राकेश बताते हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से अनाज तो मुफ्त मिला ही था, लेकिन अब 1,000 रुपए उनके खाते में आ जाने से उन्हें दवाई, सब्जी वगैरह खरीदने में मदद मिलेगी। मेरा नाम राजीव कुमार है और जो सरकार तरफ से 1,000 रुपये आए हैं उससे बहुत सहूलियत मिली है। इससे पहले लॉकडाउन लगा था ऐसा तो थोड़ी दिक्कत भी उठानी पड़ी थी, काम धाम सब बंद हो गए थे। ऐसा जो 1,000 रुपये आए थे उससे नमक खरीदा है, चीनी खरीदी है। इस सरकार ने मेरे खाते में 1,000 रुपये डाले, जिससे मुझे 15-20 दिन का तो मान लो जो मानने दिया उससे खर्चा होता है। उससे मान लो गल्ला तो सरकार ने दिया ही दिया है फ्री में, वो तो दे रहे हैं। उसके बाद जैसे दवाई भी इसमें बच्चों की लेनी है, अपनी भी जो भी है साग सब्जी है जो है वो खर्चा हो जाता है। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, सिंगाई मुराबंद का रहने वाला हूँ। श्रम विभाग में मेरा पंजीकरण है। मैं पेंट का काम करता हूँ। मुझे 1,000 रुपये मिले हैं योगी सरकार की वजह से। इससे कम मान के चलो 10 दिन या 20 दिन के लिए मतलब सहूलियत मिल गई है। लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई, काम धाम नहीं मिल रहा था, मैं काफ़ी परेशान था। लेकिन जो योगी सरकार की वजह से 1,000 रुपये मेरे खाते में आए थे, उससे मुझे काफ़ी सहूलियत मिली। फतेहपुर जिले में आफात से मुताल्लिक जिला अथॉरिटी के जरिए चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन के जरिए लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ी मजदूरों, गरीबों और बेसहारा कुनबों को खाने के पैकेट देकर उनकी मदद तेजी से की जा रही है, ताकि खाने की कमी से कोई भूखा न सोए। इसके अलावा क्वारंटाइन और आइसोलेशन वार्ड में रोके गए लोगों को भी कम्युनिटी किचन से खाना पहुंचाया जा रहा है। तहसील की सतह पर क्विक रिस्पांस टीम भी तश्कील दी गई है, जो कंट्रोल रूम में मौसूल इत्तला की बुनियाद पर जरूरतमंदों तक फौरन पहुंचकर खाना और ग़िज़ाई अशिया पहुंचा रही है। तो भाई साहब ये खाना बन रहा है ताकि गरीबों तक ये खाना पहुंच सके। आलू परवल की सब्जी, पूड़ी, कच्चा खाना भी जाता है, दाल रोटी चावल सब्जी, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। वहाँ जाता है स्पोर्ट कॉलेज नेवलापुर बन के मरीजों के लिए, स्टाफ के लिए खाना 3 टाइम 4 नाश्ता खाना, और जो जितने आर्डर मिलते रहते हैं टेलीफोन से, यहाँ दिन भर बनता रहता है और जहाँ से भी आर्डर आया वहाँ पे ये लोग सप्लाई लेके जाते हैं। सदर तहसील क्षेत्रांतर्गत जो व्यक्ति गरीब हैं, जिनकी रोजी रोटी इस लॉकडाउन के कारण चली गई है, जिनका रोज़गार छिन गया है, उन सबको हमने ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में चिन्हित करा लिया है और हर व्यक्ति तक हमारी पहुंच है। एक हमारी कम्युनिटी किचन चल रही है, जिसे आप बाहर निकलेंगे गेट से तो राइट हैंड में है। वहाँ कबायलियों की ज्यादा आबादी वाले जिला सोनभद्र के दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में मनरेगा के तहत कामों को शुरू करके सरकार ने गरीब कबायली मजदूरों को इस लॉकडाउन में रोजगार के साथ साथ इक्तिसादी तौर पर मजबूत भी बनाया है। सिर्फ मजदूरी के भरोसे से जिंदगी गुजारने वाले इन मजदूरों के लिए लॉकडाउन में मनरेगा में कामों की शुरुआत ने उन्हें मुश्किलों से बचा लिया है।
चीफ डेवलपमेंट अफसर अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि पूरे जिले में काम शुरू कराया गया है। जिले में 1,58,927 मनरेगा के रजिस्टर्ड मजदूर हैं और मौजूदा वक्त में तकरीबन 14,000 मजदूर काम पर लगे हैं। शाहजहांपुर में भी कोविड-19 की वबा को लेकर बाहर से आए हुए मजदूरों की रोजी रोटी चलाने के लिए जिला इंतजामिया ने गांव में मनरेगा का काम शुरू कर दिया है। यहां की 1077 ग्राम पंचायतों में अभी तक 569 गांव में मनरेगा का काम शुरू होने से 16,500 मजदूरों को काम मिल गया है। इंतजामिया का निशाना है कि दीगर गांव में काम शुरू करके 40 लाख इंसानी दिनों के मसावी 35,000 लोगों को काम दिया जाएगा। भावलखेड़ा ब्लॉक के गांव उदयपुर कटिया में काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान हम लोगों के सामने रोजी रोटी कमाने का मसला खड़ा हो गया था। अभी तक हम लोग दिल्ली, हरियाणा जैसी जगहों पर काम कर रहे थे, लेकिन इस बीमारी से वहां काम बंद हो जाने से हम अपने गांव लौट आए हैं। मनरेगा का काम शुरू होने से हम लोगों को बड़ी सहूलत मिली है। चित्रकूट में मनरेगा का काम शुरू हो गया है। मनरेगा के मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए तालाब की खोदाई कर रहे हैं। इससे एक तरफ जहां लॉकडाउन के दौरान मनरेगा मजदूरों को गांव में रोजगार मिल गया है, वहीं पानी का तहफ्फुज भी हो गया है। मनरेगा मजदूर ने बताया कि मनरेगा में काम होने से पहले वो बाहर मजदूरी करते थे। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन की वजह से वो काम बंद हो गया, जिसकी वजह से काफी मसला था। मनरेगा काम शुरू करा दिया गया है, इससे गाँव में ही काम मिल रहा है। बदायूं में वज़ीर आला के अहकामात के मुताबिक गरीबों की बहबूद की स्कीम के तहत मुफ्त राशन तकसीम किया जा रहा है। लॉकडाउन में 3 महीने का राशन गरीबों को मुफ्त दिया जा रहा है। अब सरकारी गल्ले की दुकानों पर मुफ्त राशन की तकसीम शुरू हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए लोग राशन ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार हमारा पूरा ख्याल रख रही है। हमें वक्त के साथ राशन मिल रहा है, जिसके लिए हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। गोरखपुर में कोरोना बीमारी की वजह से लोग अपने घरों में रहकर लॉकडाउन पर अमल कर रहे हैं। ऐसे में कानून पुलिस का इंसानी चेहरा और हसासियत सामने आई है। गोरखपुर में खवातीन पुलिस कम्युनिटी किचन चलाकर खाने के पैकेट तैयार कर रही हैं और गरीबों को खाना मुहैया करा रही हैं। इसके साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और राशन भी दस्तयाब करा रही हैं। गोरखपुर महिला थाने की इंचार्ज अर्चना सिंह अपने साथियों के साथ गोरखपुर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को एक गोद लिए हुए गाँव वनटांगिया में जाकर खाने के पैकेट, राशन और मास्क तकसीम किए और लोगों को लॉकडाउन पर अमल करते हुए घरों में रहने की सलाह दी। अक्सर जब से लॉकडाउन हुआ है तो शुरू में हम लोग 1-2 दिन जब क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं। तो उनके लिए हम लोग फिर थाने पे अगले दिन से ही आके खाना बनाना शुरू किए और जब हम लोग क्षेत्रों में जाते हैं उनको कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हैं, उनको बचाव के तरीके बताते हैं कि कैसे आपको सफाई से रहना है, मास्क लगाना है, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है। इन सब के साथ साथ ज़रूरतमंदों के बीच हम लोग यहाँ महिला थाने पर ही अपनी 3 दौरा खाना बनाकर उनकी मदद लगातार वितरित कर रहे हैं, जैसे उनको कोई असुविधा ना हो और कोई भी व्यक्ति भूख से परेशान न हो, भूखा न रहे। यही हमारा उद्देश्य है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने होम आइसोलेशन के लिए नई हिदायत जारी की हैं। हल्की अलामत और अलामत से कब्ल की सूरत में होम आइसोलेशन का मुतबादिल दिया जाएगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की दी हिदायत। हॉटस्पॉट वाले इलाकों को सैनिटाइज करने और होम डिलीवरी के बंदोबस्त पर दिया जोर। रियासत में एक्टिव कोरोना इन्फेक्टेड मरीजों की तादाद 1612 है। 400 मरीज कोरोना इन्फेक्शन से हो चुके हैं आजाद। 31 लोगों की अब तक हुई है मौत। प्रयागराज में तलबा को सेहती जांच के बाद 300 बसों के जरिए भेजा जा रहा है उनके घर। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, आदाब।
जाए जब लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले, कवियों की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली, हर प्यारी इनकी है बोली, बोली का ही है जोर, दिल बोले हर दिल बोले, बच्चन की है दिनकर की घर घर में निराला, मानस से होती है भोर, दिल बोले दिल बोले हर दिल बोले वंस मोर, दिल बोले वंस मोर। नमस्कार। क्या आपने यशवंत पाल या देवेंद्र सोमवंशी का नाम सुना है? ये दोनों मध्य प्रदेश पुलिस के वो जाबाज अफसर थे जो पिछले दिनों में कोरोना से संक्रमित हुए ड्यूटी के दौरान उनका इलाज चला और दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। आपने तमाम ऐसी बॉलीवुड फिल्में देखी होंगी, ऐसे तमाम टीवी सीरियल्स देखे होंगे जिसमें सरकारी कर्मचारियों का उपहास उड़ाया जाता है। ये बताया जाता है कि वे किस प्रकार निकम्मे हैं, कामचोर हैं और काम नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, पिछले 1.5 महीने से पूरे देश में इस संक्रमण से लड़ने में अगर कोई शक्ति काम आ रही है तो देश के सरकारी कर्मी हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस के लोग हैं, सफाई कर्मी हैं, स्वैच्छिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। ये वे लोग हैं जो लगातार इस संक्रमण से आपको बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। Once more. कोरोना से जीत जाओ जब जंग, पा जाओ अपने पुराने रंग और ढंग, तब मत कहना हम कर्मवीर देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं।